बिहार में पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के लिए बच्चों में एक बेचैनी है। वे दिन रात इस फेर में है कि आज रिजल्ट आ जाए तो अभी रिजल्ट आ जाए तो कल रिजल्ट आ जाए, और इस तरीके से उनके अंदर बेचैनी है। और बेचैनी होना भी लाजमी है, क्योंकि बच्चे जो हैं, ज़्यादातर बच्चे पॉलिटेक्निक में मैट्रिक पास करने के बाद शामिल होते हैं, और मैट्रिक पास होते हैं और शामिल होते हैं, वैसे परिस्थिति में उनके पास एक दुविधा यह फंस जाता है कि वह यह तय नहीं कर पाते हैं कि हमने जो परीक्षा दे करके आया है उसमें हमारी स्थिति क्या है। चूँकि वहाँ से क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर अगर बच्चे घर पे ले करके आते तो उन्हें आंसर की देख करके या उसको मिलान करके उन्हें अनुभव हो जाता कि हमारा कितना नंबर आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कारण कि क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ ले लिया जाता है। तो वैसे स्थिति में बच्चे जो है असमंजस की स्थिति में रहते हैं, और इधर उनको इंटर में भी एडमिशन कराने की चिंता रहती है, क्योंकि अगर वहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलता है और इधर ऑनलाइन नहीं करते हैं तो वैसे स्थिति में बच्चे का भविष्य जो है अधर में हो जाएगा, कारण कि उनका 1 साल का समय जियान हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर ऑनलाइन नहीं करेंगे तो इधर एडमिशन नहीं होगा, और उधर का रिजल्ट का क्या होगा आंसर की वे देख नहीं पाए हैं, वे उनके पास क्वेश्चन पेपर है नहीं, वह मिलान नहीं कर पाए हैं। यह दुविधा जो है बच्चों के अंदर है, और यही दुविधा बच्चों को बेचैन कर रही है कि रिजल्ट हमारा जो है इधर एडमिशन से पहले आ जाए। हम आपको बतला दें कि 28 जून को लास्ट डेट रखा हुआ है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है इंटर के लिए, इंटर एडमिशन के लिए, तो उसका डेट है 28 जून। 28 जून लास्ट डेट है। और वैसे स्थिति में बच्चे यह प्रयास कर रहे हैं कि 28 जून से अगर पहले हमारा रिजल्ट आ जाता है तो उधर जो हमारा मेहनत हमको जो करना होगा वह नहीं करना पड़ेगा। और इधर बच्चों के इमोशन से लगातार यूट्यूब के शिक्षकों के द्वारा खेला जा रहा है, चूँकि वे सही सटीक जानकारी एकत्रित कर नहीं पा रहे हैं और बच्चे के इमोशन से लगातार खेल रहे हैं। अब बच्चों के इमोशन से कैसे खेल रहे हैं, वे लगातार ये बातें कह रहे हैं कि आज रिजल्ट आ रहा है, आज 100% रिजल्ट आएगा, मैं कल की बात कह रहा हूँ। बच्चे जो है लगातार, बहुत सारे बच्चे जो हमारे जानकारी में है, वे लगातार इस फेर में रहे कि अब रिजल्ट आ जाएगा, तब रिजल्ट आ जाएगा। वो लगातार जो है मोबाइल पर लगे रहे, और 10 बजे रात तक वे मोबाइल पर लगे रहे कि कहीं 10 बजे रात को आ जाए, कहीं 11 बजे रात को आ जाए, और इस तरह बच्चे सही से सो नहीं पाए। इसका कारण है, जानते हैं कारण क्या है? कारण है यूट्यूब के पर जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं वे अच्छी बात है, बच्चों में कुछ ना कुछ तो विशेष ज्ञान बढ़ता ही है उनके ज्ञान से, लेकिन बच्चों को कैसे ठगबाज बनाया जाता है, कैसे किसी को ठगा जाए, ये भी ये शिक्षक लोग सिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। कारण कि इनको जो भी हो, अपना व्यूज का मामला हो, चाहे जैसा भी मामला हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार बच्चे को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बच्चे जो हैं, कारण कि जो ये बच्चे हैं मैट्रिक पास किए हुए हैं, 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे हैं, और ये लगातार इनका एक स्टेट माइंड बन जाता है। वैसे स्थिति में वैसे बच्चों को उनके अंदर जो है धड़कन बढ़ जाती है। जैसे ही कुछ बच्चे सुनते हैं कि आज रिजल्ट आया, माने इस तरीके का उनके अंदर ये भावना होता है, जब माने उनको लगता है कि जैसे आज रिजल्ट आने वाला है, नहीं आ पाया तो उनको लगता है कि उनका हृदय टूट गया। इस तरीके से इमोशन से खेलना इन शिक्षकों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान देते हैं, और यह कहा हुआ है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन निजमन कब कहे जब लाख टका मोल। जब सोना अपने भाव को नहीं बोल सकता, हीरा अपने भाव को नहीं बोल सकता, तो आप लोग मोबाइल पर आकर सरेआम अपने भाव को बोलते हैं, और सभी लोग अपना अपना बड़ाई करते नहीं थकते हैं, तो आप समझिए कि आपसे ज़्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। कारण कि जो भी बड़े लोग होते हैं वे अपने बड़ाई नहीं करते, उनका कर्म है,
वे अपना काम जो कर रहे हैं, उनका काम जो है अच्छा अगर है, तो उन्हें जो देखने वाला है वो स्वाभाविक रूप से पहचान रहा है कि इनका काम अच्छा है। लेकिन ये शिक्षक लोग जिस तरीके से ये बनावट बना रहे हैं और जिस तरीके से ये बतलाते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर से इतना बच्चा, हमारे कोचिंग सेंटर से इतना बच्चा, हमारे कोचिंग सेंटर से इतना बच्चा, तो ये आपका बच्चा नहीं है। वो आपने एक रास्ता दिया। वो बच्चा जो है अगर मेरिट हासिल किया है तो कहीं ना कहीं वहाँ उसका अपना व्यवस्था है, उसके माता पिता का जो है रास्ता बनाया हुआ है। आपके मोबाइल से अगर शुरुआती दौर से बच्चा मजबूत नहीं हो तो आपके यूट्यूब पर पढ़ के वह विद्वान नहीं हो सकता है। बच्चे का जब शुरुआती दौर जो है मजबूत हो जाता है, वही बच्चे कहीं से कुछ चीज़ ले करके और उसको ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये आप लोग, मैं वैसे शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो जिस तरीके से बच्चे के इमोशन से खेल रहे हैं, अगर सही जानकारी, सटीक जानकारी नहीं हो तो बच्चे के इमोशन से नहीं खेलिए। और ये लगातार बातें कही जा रही है कि हाँ भाई 22 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 20 तारीख को, 21 तारीख को आ जाएगा। अब 23 तारीख पर तमाम शिक्षकों का यह एकदम से बना हुआ है एम कि आज 23 तारीख को हर हाल में रिजल्ट आएगा। तो मैं वैसे तमाम शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा, कारण कि उस लाइन से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से सटीक जानकारी हासिल करिए। और पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप परीक्षा दिए हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए शुभ होने वाला है। कारण कि अगर आपने मेहनत किया है तो आपके मेहनत का फल मिलना है। गीता में भी ज्ञान दिया गया है कि आप कर्म करिए, फल का इच्छा नहीं करिए। और जो भी काम आपके सामने आता है, कारण कि वर्तमान को आपको देखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आपके सामने आता है वर्तमान समय में, उस काम को करिए। और जो काम भविष्य का है वो फिर वह वर्तमान आने दीजिए, तब देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो भी चीज़ें, अगर 28 तारीख से पहले रिजल्ट, अगर 27 तारीख से पहले रिजल्ट आप लोगों का नहीं आता है, तो किसी न किसी रूप में आप अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो इंटर का जो एडमिशन है वो हर हाल में 27 तारीख तक आप लोग करा लीजिए। और अपने 1 साल के समय को जियान नहीं करिए। और अगर इसमें फिर रिजल्ट आ जाती है तो वैसे स्थिति में जैसा होगा वैसा देखिएगा, आगे जैसा भी आपका रास्ता बनेगा उस कार्य को करिएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपका इंटर का एडमिशन है और लास्ट डेट है तो उस डेट को छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो 1 साल आपका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही साल ख़त्म होगा वैसे ही बच्चों के अंदर जो है, जो पढ़ने की जो अंदर से इच्छा होती है, उसे अगर मंजिल दिखाई नहीं देता है तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग इस साल को गंवाइए नहीं और आगे अपना एडमिशन जरूर करा लीजिए। और रिजल्ट अगर आज 23 तारीख को आ जाता है, 24 तारीख को आ जाता है, 25 तारीख को आ जाता है तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं आता है तो आपको घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा दिए हैं तो आज न कल तो रिजल्ट आना ही आना है, और आप जैसा किए होंगे वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यह दुविधा जो आप लोगों के अंदर है, ये इन बातों को मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी कभी स्टूडेंट रहे हैं। और ये दुविधा आप लोगों के लिए लाजमी है। लेकिन इसी चीज़ को दूर करने का काम शिक्षक करते हैं। लेकिन आजकल के शिक्षक जो है बच्चे के इमोशन से खेलने लग रहे हैं, यही परेशानी का सबक है। बाकी अपना कमेंट करिएगा। जय हिंद।